यस फ्रेंड्स, देखिए वीडियो आज मैं बनाता हूँ एफआईआई डाटा इंटरप्रिटेशन की। एफआईआई ने क्या किया दोस्तों, मैं स्टिल आई एम नॉट हैप्पी विद एफआईआई। मैं एफआईआई के साथ खुश नहीं हूँ। 1244 करोड़ का कैश में बाय किया दोस्तों, वो सेल किया। एफआईआई ने 1244 करोड़ का सेल किया स्टॉक में। इसके अगेंस्ट में तो ओनली 830 करोड़ का डीआईए ने बाय किया, बहुत कम। 616 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर बाय किया एफआईआई ने। स्टॉक फ्यूचर भी 97 करोड़ का सेल किया। 346 करोड़ के स्टॉक ऑप्शन बाय किए एंड 18,344 करोड़ का इंडेक्स ऑप्शन बेचा। तो डाटा देखिए मिला जुला है, इतना अच्छा डाटा नहीं है, लेकिन कैश में सेलिंग बहुत मायने रखती है दोस्तों, बहुत मायने रखती है। अभी मैं आपको बता दूं, आज एशिया में सिंगापुर, थाईलैंड एंड साउथ कोरिया, 3 कंट्री को छोड़ के बाकी 5 कंट्री ग्रीन में बंद हुई है। निक्की सुबह 175 पॉइंट ऊपर था, लेकिन वो कभी रेड कभी ग्रीन, कभी रेड कभी ग्रीन, ऐसे ही दोस्तों ऊपर नीचे होता रहा। तो कुल मिला के हैंगसेंग, शंघाई, ताइवान, जकार्ता, ये सारे 5 कंट्री जो हैं ग्रीन में बंद हुए हैं। अभी दोस्तों यूरोप ग्रीन में बंद है, 30-30, 40-40 पॉइंट ऊपर में है यूरोप। एफटीएसी लंदन, सीएससी फ्रांस एंड डेक्स जर्मनी ग्रीन में बंद है। बट जैसा सुबह से डॉ जोन्स फ्यूचर्स 140 पॉइंट डाउन, 100 पॉइंट डाउन, फिर 70 पॉइंट डाउन दिखा रहा था, तो नेस्डैक भी 70 पॉइंट डाउन है अभी, और 60-70 पॉइंट डाउन डॉ जोन्स भी है। उनको देख करके गिफ्ट निफ्टी 19,500 पे अभी है, 19,500 पे अभी है। कुल मिला के दोस्तों, कुल मिला के अगर हम कैलकुलेट करें एफआईआई का डाटा तो अच्छा नहीं है। 1244 करोड़ का कैश में बेचना, स्टॉक फ्यूचर में भी बेचना, एंड दोस्तों पुट शॉर्ट किया गया, पुटे शॉर्ट की गई, यानी कॉल बाई की गई ज़्यादातर, और मार्केट को ऊपर खींच दिया गया। बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कल बाजार हमारे इंडिया के बंद हैं एंड ओवरनाइट डॉ जोन्स, नैस्डैक लगता है माइनस में ही रहेंगे। इन्फ्लेशन का डाटा इंडिया का तो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। महंगाई तो सर्दियों में नहीं बढ़ा करती, सब्जियां, आलू सब अभी सस्ते ही हैं। रबी की जो क्रॉप है वो थोड़ा सा महंगी है, उसका कोई ज़्यादा असर नहीं होने वाला। कल आएगा यूएस का इन्फ्लेशन डाटा शाम को, और बाजार में दोस्तों अभी भी मुझे तो ऐसा लगता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ कल मुहूर्त पे क्या हुआ। परसों आपका जो डाटा था गिफ्ट निफ्टी, वो था 19,609। कल वो दोस्तों बंद हुआ 19,641 पे। एंड निफ्टी 50 बंद हुआ 19,525 पे। आज हम बंद हुए 19,441 पे,
एंड ऊपर गए दोस्तों 19,494। तो लोअर हाई एंड लोअर लो इसे कहते हैं लोअर हाई एंड लोअर लो। कल गए थे हम 547 तक। कल के मुकाबले दोस्तों आज हम लोअर हाई एंड लोअर लो। हाई भी हमारा लो पे बंद पहुंचा एंड लोअर लो पे हम बंद हुए। दिस इज कॉल्ड दोस्तों डाउनवर्ड ट्रेंड। बाजार में प्रेशर था, लो फ्यूचर का प्रेशर था। एक्चुअल आउटपुट कल दिखाई देगा दोस्तों। अब कोई भी स्टॉक देख लीजिए, सरसरी नज़रों से ऑब्जर्व किया है रिलायंस को, वो भी ऊपर जाने का नाम नहीं लिया। आईटीसी भी नीचे की तरफ ही गया। कल इन्फ्लेशन डाटा देख करके यूएस का बाजार किस करवट बैठेगा दोस्तों वो देखना पड़ेगा। बट अभी मार्केट अपना असमंजस की स्थिति में है, मेनली ड्यू टू FII सेलिंग। एंड व्हाट विल बी इन द गल्फ, Hamas and Israel, that happened. I think that is the end. और अभी नेक्स्ट टाइम RBI में तो कुछ बढ़ने वाला है नहीं। यूएस में भी दोस्तों बढ़ने का चांस मुझे ज़्यादा नहीं लग रहा। महंगाई कल बताएगी कि यूएस में किस तरफ मूवमेंट जारी रहेगी। मार्केट खुलेगा बैंक निफ्टी वेडनेसडे को दोस्तों। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। जनरली एक्सपायरी पे क्या होता है आपको पता ही है, इंडेक्स बाद में बढ़ता है या घटता है, पहले उसकी कॉल पुट को प्रीमियम ईट होता है। उसके बाद में दोस्तों थर्सडे को एक्सपायरी निफ्टी 50 की आ जाएगी, उसमें भी यही बात होगी। तो देखिए थर्सडे तक अब मुझे नहीं लगता निफ्टी 50 की एक्सपायरी तक बाजार ज़्यादा ऊपर का मूव ले। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 19,850 काट देगा या एक्सपायरी होगी दोस्तों, अब ये 19,850 वाला मामला थर्सडे तक तो होने वाला है नहीं। आज भी प्रीमियम की ईटिंग की एक सीमित दायरे में पूरे दिन बाजार रहा एंड कुछ भी ऑपरेटर पैसा कमाने के लिए ना ऊपर जाने पे देता है ना नीचे आने पे देता है। मेरा मानना है कि छोटा सा ट्रेड लो, 2-4-10 लोट का एक साथ, और जैसे 5-6 पॉइंट मिले निकल के दोस्तों सारे दिन साइड में बैठ जाओ। कोल इंडिया दिया था आज, बहुत अच्छा चला, बहुत अच्छा भागा। ONGC दिया था आज, 2-3 रुपये तो चला। टाटा केमिकल दिया था दोस्तों, रिजल्ट अच्छा है, मूवमेंट अच्छी है, साउंड पोजीशन है, ब्लू चिप कंपनी है। देने के बाद में नीचे आया, देखते हैं अब क्या होता है वेडनेसडे को। मूवमेंट तो आनी चाहिए, और मूवमेंट आएगी तो अच्छी ही आएगी, उम्मीद तो ऐसी है दोस्तों। आज 2 बार कॉल दिया, 19,400 का, 19,450 का एंड 19,500 का। अच्छे खासे पॉइंट दोस्तों दोनों में मिले। जब 19,450 का दिया तो 19,494 तक गया। 67 पे दिया था, 90 रुपीज़ टच किया। उसके बाद दोस्तों नीचे आ गया तो 19,500 का दे दिया। 3 बार 40 से 47, 40 से 47, 40 से 47 कॉल गई, ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई नीचे आई। बैंक निफ्टी में दोस्तों कन्विक्शन नहीं था। बहुत कोशिश की कि 22 नवंबर की कॉल दी जाए 300 रुपये पे, 43,900 की,
लेकिन नहीं दोस्तों, कन्विक्शन नहीं आया। कभी वो 300 से नीचे थी, कभी ऊपर थी, और लास्ट में तो 280 के आसपास आके बंद हो गई। किसी को लॉस कराने से, ट्रैप कराने से क्या फ़ायदा। सटीक ट्रेड लेता हूँ, और जो सटीक ट्रेड लिए वो पक्के ट्रेड लिए दोस्तों। और मैंने अपने खुद के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर बाय किया 20 शेयर 75 में, 2475, 2475 रुपये ऊपर बंद हुए। मैं चाहता तो बेच भी सकता था, लेकिन मैंने इन्वेस्टमेंट किया। दूसरा दोस्तों, 10 शेयर लिए TCS के, चाहता तो बेच सकता था, क्योंकि 3356 खुला, और जब ये 3329 रुपये आया तो मैंने बोला कि भाई 10 शेयर मेरा बाय करो। दैट इज प्योरली इन्वेस्टमेंट। ओल कार्गो लिया था कल, आज बढ़ा था, मैंने नहीं बेचा। 3 रुपये मुझे मैं फ़ायदे में बेच के मैं क्या करूँगा। मुझे तो बोनस चाहिए, 1 पे 1 पे 3। कुछ इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए दोस्तों। तो इस तरह से अच्छी अच्छी ब्लू चिप कंपनीज में हो सकता है, अगर मार्केट इसी तरह से रहा और 2300 के नीचे में रिलायंस इंडस्ट्रीज आया, तो दोस्तों मैं इन्वेस्ट करूँगा, पैसा इन्वेस्ट करूँगा रिलायंस इंडस्ट्रीज में। एक बार फिर से अगर 432 के नीचे आता है ITC तो मैं इन्वेस्ट करूँगा। L&T 2800-2700 के आसपास आता है तो मैं इन्वेस्ट करूँगा दोस्तों। टाटा केमिकल जरा टूट के दिखाए 920 पे मैं बाय करूँगा। I want to invest some money इन ब्लू चिप स्क्रिप्ट्स, क्योंकि क्या होता है कि जो नए इशूज आ रहे हैं ऑपरेटर्स या उनके प्रमोटर्स या कहिए ब्रोकर हाउस, अलॉटमेंट किस तरह से निकलते हैं, हमें तो अलॉटमेंट बहुत दिनों से दोस्तों देखा ही नहीं। सीलो, ब्लू जेट, होना, सारे के सारे वापस आए। आज कल्याणी SM में भी वापस आ गया। तो दोस्तों ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्ट करके ही बैठना पड़ेगा। एंड विल बी वेटिंग अप टू मार्केट अप मोमेंट इन द मंथ ऑफ लास्ट ऑफ दिसंबर और 1 जनवरी, ऐसा मैं चाह रहा हूँ। चलिए इस छोटे से वीडियो को यहीं मैं विराम देता हूँ। प्रेडिक्शन ये है दोस्तों, अब मूव आना चाहिए वेडनेसडे को, बुधवार को, लेकिन ये है कि रेस्ट्रिक्शन है मूवमेंट की, अप मूव की। वो रेस्ट्रिक्शन ये है कि एक्सपायरी है। बड़ा मूव आने की संभावना अभी तो नहीं, हो सकता है मंथली एक्सपायरी के आसपास बड़ा मूव आने की संभावना हो। चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो में विराम देता हूँ, आपकी विवेचना के लिए, आपके सोच और मनन और चिंतन के लिए। नमस्कार।